बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे सेब के सिरका से मुतल्लक़। सेब का सिरका, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सेब का सिरका हज़ारों सालों से, सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आजकल इसके ऊपर मज़ीद तहकीक हो रही है और बहुत सारे इसके फ़ायदे जो इंसानी जिस्म के लिए हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि सेब का सिरका असली होना चाहिए। आजकल मार्केट में जो सेब का सिरका सिंथेटिक आता है वो सिंपल एसिटिक एसिड उसको बस मार्केट कर दिया जाता है, लेकिन जो असली सिरका होता है उसके फ़ायदे उसी से ही हासिल हो सकते हैं। इसके लिए या तो आप किसी अच्छी कंपनी का सिरका इस्तेमाल करें या किसी जो ऑथेंटिक कोई ऐसे पंसार स्टोर है उससे आपको मिल सकता है जो प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करते हैं। सेब का सिरके के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर फैटी लीवर डिज़ीज़ है, यानी जो हमारे जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, जिगर में चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से ऐसा ऐसा जिगर का फंक्शन मुतासर होता है। इसके लिए सेब का सिरका बहुत ही मुफीद है। ये उसमें से फ़ैट को मोबिलाइज़ करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से फ़ैट जिगर में से कम हो जाती है और जिगर का फंक्शन बेहतर हो जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, चूँकि ओवरऑल ये पूरे जिस्म में जो फ़ैट्स हैं उसको मोबिलाइज़ करता है और फ़ैट्स जब मोबिलाइज़ होती हैं तो दिल की जो खून की नालियाँ हैं वो उनको भी क्लियर करता है। इस हिसाब से हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो दिल का और शरीयानों का निज़ाम है, वो भी बेहतर होता है और इसके इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं उनमें हार्ट अटैक या दिल का जो अमराज़ हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा हाज़मे के निज़ाम को ये बहुत बेहतर करता है। हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। मुख्तलिफ़ जो हाज़मे के निज़ाम में शामिल होने वाली जो रतूबतें हैं, जैसा लबलबा, पेंक्रियास से जो पेंक्रियाटिक जूस आता है या पित्ते की तरफ से, जिगर की तरफ से जो हाज़मे की रतूबतें आती हैं उनको मुतहर्रिक करके तो हाज़मे के निज़ाम को बेहतर करता है। इसके अलावा वज़न कम करने के लिए ये बहुत मुफीद है, क्योंकि ये फ़ैट को भी मोबिलाइज़ करता है। इसके अलावा इसके और वज़न कम करने में जो और फ़ायदे हैं, यानी अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे स्टमक में फुलनेस का एहसास पैदा करता है, यानी ऐसे महसूस होता है जैसे मैदा भरा हुआ है और आपको मज़ीद खाने की हाजत नहीं होती। तो ये चीज़ वज़न कम करने के लिए मुआवन साबित होती है। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को मुतहर्रिक करता है, तेज़ करता है। जब मेटाबॉलिज़्म तेज़ होगा तो वो हमारे जिस्म में जो फालतू चर्बी है उसको भी मुतहर्रिक करके जिस्म से निकालने में मदद उसकी मिलती है। तो इसकी वजह से यानी सेब का सिरका जो है वज़न कम करने में भी बहुत मुआवन साबित होता है। सेब का सिरका दाफ़े सोज़श भी होता है, यानी ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, यानी इन्फ्लेमेशन को या सोज़श के अमल को कम करता है। और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एंटी बैक्टीरियल या इन्फेक्शंस को कवर करने के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। तो इसका अगर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनसे बचने में हमारी मदद करता है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, चूँकि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, ख़ास तौर पर जो बड़ी उम्र में जाके होती है, 30 साल से 40 साल से ऊपर जाके किसी को जो शुगर होती है, उसमें जो ज़्यादा एलिमेंट होता है वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एलिमेंट ज़्यादा होता है। यानी उतनी ही जिस्म में शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो पहले कम इंसुलिन चाहिए होती है, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो अब ज़्यादा इंसुलिन की मिकदार चाहिए होती है। तो सेब का सिरका इंसुलिन रेजिस्टेंस को मतवाज़न करता है, उसको कम कर देता है और थोड़ी मिकदार में इंसुलिन भी अब हमारे शुगर को या जो खून के अंदर जो ग्लूकोज़ है उसको मैनेज करने में वो एक काफ़ी हो जाती है। तो इस हिसाब से सेब का सिरका
یہ اس چیز میں معاون ثابت ہوتا ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں ایک یعنی بہترین ریمیڈی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیب کا سرکہ کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ ایک تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جو معدے کے السر کے مریض ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جو ترشی والی چیزیں ہیں ان کو کچھ کسی حد تک ایوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا پھر وہ پراپر ایڈوائس اپنے معالج سے، قریبی معالج سے ایڈوائس لیں تو اس طرح سے اس کو استعمال کریں۔ دوسری اس کی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ اس کو کبھی بھی کنسنٹریٹڈ فارم میں کبھی بھی نہیں لینا چاہیے، یعنی اس کو ڈیلیوٹ کر کے لینا چاہیے، یعنی 1 گلاس پانی میں 1 یا 2 چمچ آپ سیب کا سرکہ ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا جو عام طور پہ ایک احتیاط کامنلی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کو گلاس سے ڈائریکٹ پینے کی بجائے، چونکہ یہ ایک ترشی ہوتی ہے، ایک ایسڈ ہے، ایسٹک ایسڈ ہوتا ہے اس میں، تو یہ ہمارے دانتوں کو آہستہ آہستہ خراب کر سکتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسٹرا کے ذریعے لیا جائے تاکہ وہ دانتوں کو ٹچ کیے بغیر ڈائریکٹ جو ہے وہ حلق میں اور ہمارے معدے میں چلا جائے اور دانتوں کے انیمل کو اس سے یعنی خراب ہونے سے بچت رہتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔